गांव के किनारे एक पुराना मकान था। लोग कहते थे कि वहां रात में अजीब आवाजें आती हैं, लेकिन रोहित इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। एक दिन उसे मजबूरी में उसी मकान में एक रात रुकना पड़ा। बारिश हो रही थी, चारों तरफ घना अंधेरा था और पूरे घर में सिर्फ एक टिमटिमाता हुआ बल्ब जल रहा था। रात के लगभग 12 बजे अचानक ठक 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 मुख्य दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। रोहित चौंक गया। उसने खिड़की से बाहर झांका, लेकिन बाहर कोई नहीं था। शायद हवा होगी, उसने खुद को समझाया। वो वापस बिस्तर पर लेट गया, लेकिन कुछ मिनट बाद फिर वही आवाज आई, थक थक थक। इस बार आवाज और तेज थी। रोहित डरते हुए दरवाजे के पास गया और पूछा, कौन है? बाहर से धीमी आवाज आई, दरवाजा खोलो। आवाज किसी बूढ़ी औरत की थी। रोहित ने धीरे से दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। सिर्फ काली रात, बारिश और दूर खड़ा एक पुराना पेड़। अचानक उसके पीछे से फुसफुसाहट सुनाई दी। मैं बाहर नहीं, अंदर हूं। रोहित का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो धीरे धीरे पीछे मुड़ा और उसके होश उड़ गए। कमरे के कोने में एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसकी आंखें पूरी सफेद थीं, चेहरा सड़ा हुआ था और उसके पैर उल्टे थे। वो मुस्कुराई। इतनी देर क्यों लगा दी दरवाजा खोलने में? अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। बल्ब तेजी से टिमटिमाने लगा। रोहित भागने के लिए दौड़ा, लेकिन बूढ़ी औरत पल भर में उसके सामने आ गई। उसने रोहित का हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ बर्फ की तरह ठंडा था। रोहित जोर से चिल्लाया, मुझे छोड़ दो। लेकिन बूढ़ी औरत हंसने लगी। धीरे धीरे उसकी हंसी पूरे घर में गूंजने लगी। फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह गांव वाले जब उस मकान में पहुंचे तो रोहित कहीं नहीं मिला। बस कमरे की दीवार पर खून से लिखा था, दरवाजा कभी मत खोलना। और उस दिन के बाद हर रात 12 बजे उस घर के दरवाजे पर फिर वही दस्तक सुनाई देती है।